पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज एगो सास बहू के कथा सुन जाओ, बहुत ही प्यारा कथा बा। आए महादेव जी कैसे अपना भक्त के हाथ से चना के होरहा खाए आए बने, ताई ये कथा के माध्यम से सुन जाओ। देखें गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो बुढ़िया माई आ एगो बेटा आ एगो पतो रहे लो, 3 गो परिवार रहे। लेकिन वो घर में पतो जौन रहली उस सास के अपना बहुत सतावत रहली। सास भक्तिन रहली, समय उनकर हो गई रहे पूजा पाठ करे के, भजन कीर्तन में जाए के, चर्चा में जाए के, मठ मंदिर जाए के। लेकिन इनका पतो के ये सब अच्छा ना लगे। जब उनकर सास भक्ति करस, पूजा पाठ में जास, तो इनका अच्छा ना लगे। ये सोचस कि संगे संगे हमरा रह के सब घर के काम करस, मठ मंदिर में भजन कीर्तन में बेकार में जाता रही। ये सब इनका अच्छा ना लगे। अपना सास से हरदम नाराज रहस। लेकिन सास बेचारी अपना समय के हिसाब से उनका अब भक्ति में मन लागई रहे। काहे कि जौन मेरा समय रहे वो समय में अपन घर परिवार देखले रही, अपन बाल बच्चा के सबके सियान कर दिली, शादी ब्याह कर दिली। उनकर अब समय घर के जिम्मेवारी से खत्म हो गई रहे। तो सोचस कि अब ये समय में कम से कम हम भक्ति करें, उनकर भक्ति में बड़ा मन लगे। लेकिन इनका पतो के थोड़ा सा भी अच्छा ना लगे। अपना सास पर हरदम नाराज रहस, हरदम पहुँचस, हरदम अपना पति से इनका बारे में कुछ न कुछ उल्टा सीधा लगावस। अब इनकर बेटा रहले, इनकर बेटो नाराज हो जास। ये अपना पति से कहस कि देखिए जी, कि बुढ़ियों के कोनो काम धंधा नहीं के, घर में हम अकेले परेशान होता नहीं, घर के इतना काम पड़ल बा। लेकिन इनका हर घड़ी मठ मंदिर, हर घड़ी भजन कीर्तन शिव चर्चा, इनका थोड़ा सा भी ये घर के जिम्मेवारी से कोनो मतलब नहीं खे। इनका कुछ घर के काम लौकत नहीं खे। लेकिन वैसा बात ना रहे। वो बुढ़िया बेचारी जौन रहली अपना सके भर घर के भी काम करस, उनका से जौन होखे घर के भी काम करस। ऐसा बात ना रहे कि केवल मठे मंदिर में जास, जितना उनका से हो जाए वो सब काम क के सपरा के ओकरा बाद मठ मंदिर में जास, थोड़ा देर भजन में कीर्तन में जाके रम जास। लेकिन इहो इतना इनका से बर्दाश्त ना होके। अब वो बुढ़िया माई थोड़ा सा दान पुण्य करस, नेकी दिल के रहली। अभी दान के कोई भी इनका से बर्दाश्त ना होके, मना कर दिली कि कहीं दान पुण्य नहीं करे के, केहू के वो अक्षत उठा के नहीं देवे के। मतलब समझी कि एकदम वो बुढ़िया माई के सतावे वाला काम रहे, परेशानी देवे वाला काम रहे। बहुत परेशान करे से पतो और बेटा मिल गए। लेकिन कैसहू कह के बुढ़िया माई अपन समय निकाल के घर के काम धंधा देख के और कैसहू कह के अपना मठ मंदिर में चल जास, भजन कीर्तन में चल जास। भले घरे अला पर से 2-4 गो शब्द सुने के पड़े तका हो, लेकिन अपन भक्ति ना छोड़सु आ ना घर के काम छोड़स, अपन जिम्मेवारी पूरा करके ही जास। अब देखिए ऐसा ही बुढ़िया माई के दिन जौन बात दुख में बीते। लेकिन बुढ़िया माई भगवान से कबो अपना बेटा पतोह के शिकायत ना करस। अपना दुख के कहानी बना के महादेव जी के या भगवान के कभी ना सुनावस। एकदम जौन कुछ भी रहे ओकरा के समय के हिसाब से मंजूर करके आ बुढ़िया माई चलस। ऐसा ही धीरे धीरे उनकर दिन बीतत रहे। भक्ति में जितने उनका दुख होखे उतने भक्ति में उनकर मन बढ़ जाए, उतने उनका पूजा पाठ में मन बढ़ जाए। सोचस कि हे एगो आधार बा, ई भक्ति करके, ई पूजा पाठ करके अपन जीवन जिए के तरीका बा। उसे वो खुश रहस। बेटा पतोह की शिकायत ना अगल बगल में
ना कोई अड़ोसी पड़ोसी से, ना भगवान से, कोई से ना कहस। अब देखें धीरे धीरे ऐसा ही दिन बीतत रहे। तब तक उनका पतोह के नैहर में उनका बहन के शादी पड़ल। जब शादी पड़ल तो कहली अपना पति से कि ये जी हमनी के चले के बा, हमारा बहन के शादी बा। तो उनकर पति कहले कि देखो तू अपना नैहर चल जा, हम घरे रहे तो घर खेती बाड़ी माल जाल सब कुछ हम देखें, तू चल जा हम यहाँ रह के सब कुछ संभालें। तो कहली कि ना ऐसे काहे कहतनी, हई बुढ़ियो का ना दिन खातिर बाड़ी, ई बुढ़ियो जब रहिए तो यह सब कुछ देखिए, केवल भर तरिया खाए खातिर आ मठे मंदिर घूमे खातिर तो नहीं थी। इनका के ई सब घर के जिम्मेवारी दे दी आ हमनी के दोनों आदमी के चले के बा। तो कहले कि ठीक बा, तोहर जैसन मर्जी। कहली कि देखी खेत में एगो झोपड़ी बना दी बुढ़ियों खातिर। देखी दीदी अपना सास के लोग बुढ़ियों कहेला, जवना जड़ के छांव तर बैठल बा ओकरा के बुढ़ियों कहेला। वही बुढ़ियों के जड़ से पति मिलेला। लेकिन उनका के लोग भले सामने में माई माँ या अम्मा जी कहली, लेकिन पीछे में जब भी बात चलावे के होई, चाहे सास निमन होकस या गलत होकस, लेकिन केहू देखी उनकर कदर कैसे करेला लोग, उनकर का सम्मान होला। एगो बुढ़ियो के नाम से उनका के लोग कहेला, एक दूसरे से बतावेला। तो कहतरी कि ये बुढ़ियों खातिर वही खेत में एगो झोपड़ी बना दी और वही झोपड़ी में इनकर चूल्हा चौका बर्तन थोड़ा सा दाल चावल के व्यवस्था कर दिया। वही जब बनाई है खई है माल जाल वही ले जाके रख दिया। देखिए खेत बाड़ी के रखवारी करी है। कह के लोग वो बुढ़िया माई खातिर एगो खेत में ले जाके झोपड़ी बनौलक लोग। और वही झोपड़ी तर ले जाके वो बुढ़िया माई के समझा के उनकर बेटा कहले कि ये माई देखो हमनी के 10-15 दिन खातिर जाता निसन ससुरारी, तब तक तू यही खेत में रहियो। देखियो केहू के माल जाल खेत के बाली नाली जौन बा सबके बचैह, देख रेख करीह, आ यही जा बनैह यही जा खैह। माई कहली कि ठीक बा। माई गईली वहां से अपन भगवान के मूर्ति जौन रहे, फोटो जौन रहे, महादेव जी के भक्त रहली, वो फोटो ले गईली। आ फोटो ले जाके वो खेत में खुशी खुशी रहे लगली। ये लोग चल गई अपना नैहर, आई खेत में लगली जौन कुछ भी रहे बनावे खाए, सब खेत देखे, खरिहान देखे, माल जाल सब देखे लगली। भगवान के भक्ति करस, सब कुछ देखस। लेकिन इनकर सीधा चावल जौन रहे उनकर मन भर के ना रहे, एकदम कम से कम धके गई रहे लोग। जौना सिंह का जितना चाहिए उतना पुगे वाला ना रहे। लेकिन बुढ़िया माई फिर भी का करस, वही में से थोड़ा थोड़ा देख के बनावस, वही में से बना के खास अपन दिन निकालस, खुश रहस। उनका दुख के कोनो महसूस न रहे, काहे कि भगवान के भक्ति करस। भक्ति के सिवाय उनका भूख प्यास दुख कुछ फील ना होखे, कुछ महसूस ना होखे। अब देखें ऐसा ही दिन बीतत रहे, रूखा सूखा, कभी खास कभी भूखले सुतस, खेत बाड़ी देखस, भगवान के भक्ति करस। अब ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीतल। तब तक महादेव जी के दिल में दया आ गई। महादेव जी के नजर सब तर हो। देखिए महादेव जी सब कुछ देखिने, नजर चारू ओरी हो, लेकिन दया कहीं कहीं बा। अब दया कौना भक्त पर करीने, कौना गुण पर भक्त के कौन ऐसा गुण, कौन ऐसा
काम देख के महादेव जी रिझी ने दया करीने उ तो महादेव जी जानता नहीं कि महादेव जी के का पसंद आवेला, कौना गुण पर, कौना कर्म पर महादेव जी का नजर जेबा से अपना भक्त की ओर आकर्षित हो जाला, ये तो महादेव जी जानता नहीं। अब महादेव जी के वो बुढ़िया माई पर नजर घूम गई, बड़ा दया आई। काहे कि बुढ़िया माई बहुत दुख में रहली, लेकिन अपन दुख कभी जाहिर न करस, भगवान से या टोला परोसा में कहीं बतावस ना। इनकर बेटा को तो इनका के अपमान करके चल गई रहे, एकदम गैर के जैसन, थोड़ा सा दाल चावल, पूरा खाना के भी व्यवस्था ना रहे, लेकिन वैसन हालत में भी बुढ़िया माई एकदम खुश रहली। अब महादेव जी के नजर घूमल इनका पर, महादेव जी साधु के भेष बना के अनी तो उनका झोपड़ी के लगे उनकर जो खेत रहे वही खेत में चना रहे, बड़ा सुंदर चना के बाली एकदम पूरा फरो रहे, घुघुर खाने चना के दाना लटकर रहे। महादेव जी तुर के वही चना में से खाए लगने। जब चना में से खाए लगने तो ये बुढ़िया माई देखली, तो बुढ़िया माई जब देखली तो जाके कहली कि हे साधु बाबा, हे महात्मा जी, ये चना रहुआ ऐसे काहे खाता नहीं, चलिए चना के हम होरहा बना देता नहीं। आज जब ये होरहा बन जाई तो बहुत स्वाद के हो जाई, बहुत अच्छा लगी। देखी दीदी, पहले हुई इनका खेत में जब गाय भैंस या कोनो माल जलावे तो ये मारस ना, बल्कि जाके सही तरीका से गाय भैंस के हटा देस, या कोई उनका खेत में जाए कुछ जियान करे तो केहू के अटूट शब्द ना बोलस, सबके प्रेम से व्यवहार से जाके समझा के मना कर देस, लेकिन गाली गलौज या अटूट शब्द कुछ भी ना कहस। इनकर दिल ऐसा रहे, इतना सही विचार की रहली। अब वैसे ही साधु बाबा के जाके कहतरी कि हे महात्मा जी, चलिए चना के हम होरहा बना देता नहीं, और जब रउआ होरहा खाएम तो देखे में कितना सुंदर होरहा के स्वाद लगेला। तो साधु बाबा भी खुश हो गई, कहनी कि हाँ ये बुढ़िया माई, चना के होरहा बहुत सुंदर लगेला, चना के होरहा के बातें कुछ और बा, बहुत दिन हो गई बा, चली रउआ हमरा पर रउआ कृपा कईनी, चना के होरहा बना के खिया दी। अब बुढ़िया माई ले आई बड़ी, आग जलौली, आग जला के और चना के होरहा बनौली, होरहा बना के बड़ा सुंदर सर सफाई करके एगो बर्तन में रख के एगो छोटा सा आसन लगा के उस साधु बाबा के बैठौली, बैठा के और उनका के आगू में होरहा परोसले बड़ी। होरहा देख के चना के महादेव जी बड़ा प्रसन्न बने, खुश बने, चना के होरहा खा रहल बने, चना के होरहा खातने एकदम आनंद लेतने, बहुत मन के शांति मिल रहल बा, बहुत आनंद मिल रहल बा वो बुढ़िया माई के हाथ के चना के होरहा से। अब देखें, चना के होरहा खइला के बाद बुढ़िया माई बहुत सुंदर पानी देहली, पानी पियोली। ओकरा बाद साधु बाबा कहनी कि बुढ़िया माई देखो, हम तो ठहरने साधु फकीर, घूम घूम के खाए वाला, मांगे वाला, हमरा पास तो कुछ बाना कि तोहरा के हम कुछ दी। कि चना के होरहा के बदले काहे कि आज मन मिजाज एकदम गदगद हो गइल बा कि चना के होरहा से इतना प्रेम, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट चना का होरहा लागल बा कि हम का बताएं। यदि हमरा बस में रहित तो हम तहरा के बहुत कुछ दे देती, स्वर्ग के सुख दे देती, लेकिन हम तो ठहरनी जोगी फकीर, हम भला का दे सकतनी। तब बुढ़िया माई कहली कि देखी है साधु बाबा, रउआ से कुछ ना चाही, बस रउआ अपन आशीर्वाद दे दी, रउआ अपन दया दे दी कि हमार बेटा पतो सुखी रहे,
हमरा बेटा पतोह के जीवन में कभी दुख न आवे। हमरा का चाहे? अरे हमरा तो मठ मंदिर चाहे, भगवान के मंदिर मिल जाए, भगवान के मंदिर में हम अपन जीवन बिता दें। हमरा कुछ न चाहे, कोनो दुख नहीं है हमरा, हमरा तो भगवान के मंदिर चाहे। कहली बुढ़िया माई साधु बाबा से मांगत नहीं थी, लेकिन कहत अरे कि हमरा मंदिर चाहिए। कहे के मतलब कि हमरा तो मंदिरे में जीवन बीत जाइए, कहीं भी मंदिर में जाके हम अपन जीवन बिता लें। हमरा भला कौन सुख के का जरूरी बा, बस हमर बेटा पतोह जौन बा उ सुखी रहे। देखी कैसन बेटा पतोह के व्यवहार रहे, कहाँ इनका के ले के छोड़ दिले रहे लोग, कितना सतावत रहे लोग, लेकिन फिर भी ई ममता ऐसन बा। ई ममता केवल माई के हो सकता। माई कहतरी कि हमरा बेटा पतोह के सुखी चाहे, हमरा तो मठ मंदिर मिल जाए उहे हमरा खातिर काफी बा। तो साधु बाबा कहतनी कि चले भगवान की कृपा होई तो सब कुछ ठीक होई। अब मन ही मन साधु बाबा तो महादेव जी रहने, महादेव जी कहतनी कि तथास्तु तथास्तु कह के वहां से मन ही मन तथास्तु कह के कहनी बुढ़िया माई की चली भगवान की कृपा हुई तो सब कुछ पूरा हो जाए। वहां से चल रहने, कुछ दूर जाके अंतर ध्यान हो गई। ओकरा बाद बुढ़िया माई सब काम सपरा के रात में गई बड़ी, सुतल बड़ी। जब रात में सुतल बड़ी तो सवेरे जब उनका आँख खुलता तो देखो तारी कि जौना झोपड़ी में रहली वो झोपड़ी बदल चुका रहे। वो झोपड़ी एगो बड़ा सुंदर महल हो गई रहे। जब वो महल में देखा तारी अपने आप के तो घबराए लगली, कहली कि शायद धोखा से हमरा के केहू अपना महल में ले आई बा, लागत कि हमरा के मार दी। हमर बेटा पतोह नहीं थे, हमर जान लेवे खातिर शायद केहू अपना महल में सुतला के बाद हमरा के उठा के ले आई बा। अब देखें वहां से देखा तारी तो महल में कोई लौकत नहीं थे। अब बहर के जब बाहर आओ तारी तो केवल महल वो झोपड़ी बन रहे, बाकी के सब खेत खरिहान जौन रहे सब उहे रहे। लेकिन उनका महल के सामने बहुत सुंदर एगो शिव मंदिर के स्थापित हो गई रहे, एगो शिव मंदिर बन गई रहे। अब मंदिर के गेट पर, मंदिर के दुआरी पर उहे साधु बाबा के पांव के निशानी वहां लग गई रहे। अब वो जब देखली तो एकदम चकित हो गई, घबराए लगली, कहतरी कि साधु बाबा जौन आई रही ह उ साधु बाबा ना रही ह, वो तो साक्षात महादेव जी आई रही ह। लेकिन हम चिन्ह न पौनी अपना महादेव जी के, हम अपना महादेव जी के पहचान न पौनी। हमरा करीब आके, हमरा पास आके महादेव जी चल गई। महादेव जी के हम चरण भी ना छुअनी। अब वही पाँव के निशानी जौन रहे वो पाँव के निशानी पर लगली, अपन माथा पटके गोड़ लगे महादेव जी के धन्यवाद देवे। तब तक देखें उनका पतोह के नैहर में का होता। उनका पतोह के नैहर में जौन दिन शादी रहे वही दिने उनका पतोह के शादी के दिने मड़वा में उनका साड़ी में आग लग गई। जब साड़ी में आग लग गई, जौन दिया जरेला वही से उनका साड़ी में आग लग गई। जब आग लग गई तो साड़ी के साथे साथे उहो जर गई, बहुत भयंकर रूप से जर गई। अब उनकर पति उनका के लेके अपना घरे अइले इलाज करावे खातिर। जब इलाज करावे अइले तो इनका गाँव में सगरो हल्ला मचा रहे। वो बुढ़िया माई के चर्चा होत रहे कि उनकर महल बदल गई बा, साक्षात शिव जी आई रही ह, उनका दुआरी पर मंदिर बन गई बा। अभी सब चर्चा सुनत रहे, अपना घरे अइले तो गईले खेत में अपना माई से भेंट करे खातिर। जब माई से भेंट करे गईले तो माई के जाके पैर पकड़ के माफी मांगे लगले, सब समाचार सुनौले। कहले कि ये माई तोहर पतो पूरा जर गई बड़ी, देखो हमनी के करनी के फल मिल गई बा, पाप के सजा मिल गई बा, एकदम उनकर हालत खराब बा।
अब इतना बात उनकर माई सुनली तो कहली, लगले माफी मांगे। कहली कि हे बेटा, सब माफ बा, एगो माई के आगे सब माफ बा। हमरा तो दिल में कोनो क्रोधे नहीं है। तू अपना पत्नी के जा ले आओ, आज से हमने के यही घर में रह गईले। अपना पत्नी के लिए ले। जब पत्नी के लिए ले तो उनकर सास अपना पतोह के लगली सेवा करे, उनकर घाव के इलाज करे लगली। कहीं कहीं से दवा लिया के, जड़ी बूटी लिया के, लेप बना के उनका जरल में लगावे लगली। शिवलिंग के जल लिया के पियावे लगली। भभूति जल सब कुछ के इस्तेमाल करे लगली, प्रयोग करे लगली। धीरे धीरे बहुत सेवा कैली। धीरे धीरे उनकर पतो सही हो गई। उनकर सब दुख खत्म हो गई। उनकर जरल के घाव जौन रहे, उनका सेवा से, महादेव जी के जल से, भभूत से सब ठीक हो गई। सब ठीक हो गई तो अपना सास के गोड़ पकड़ के माफी मांगे लगली। कहली कि हमरा के माफ कर दी, बहुत पाप कैले बने। रउआ तो साक्षात देवी बानी, रउआ के हम पहचान न पौनी। बहुत कसूर भइल बा हमरा से, और ओकर सजा भी हमरा मिल चुकल बा। काहे कि सच्चा भक्त के यदि केहू तड़पावता, अपन माई त माई, लेकिन केहू भक्ति के राह पर चलता, केहू सच्चा भक्त बा, यदि ओकरा के केहू सतावता, ओकरा के केहू दुख देता, तो वो सुखी कबो न रहेला। काहे कि वो आदमी पर भगवान के नजर रहेला। अब भगवान अपना भक्त के दुख बर्दाश्त ना करीने। भगवान के जे भक्त बा, ओकरा के यदि कोई दुख देता, कोई सतावता, तब भगवान बर्दाश्त ना करीने, तुरंत वो आदमी के लौका दिने, ओकरा के सजा दे दिने। बस भगवान के यह एगो कृपा बा कि वो अपना भक्त के निराश ना होके दिने, अपना भक्त के दुखी ना होके दिने। तो बुढ़िया माई जौन रहली, भगवान के सच्चा भक्त रहली। उनका में का गुण रहे, उनकर कौन ऐसा भक्ति भगवान के पसंद पड़ल कि भगवान रिझ गनी, उनका हाथ से चना के घोड़ा खाए आईनी, उनका पर कृपा कैनी। वो कहले रहली कि बस हमरा तो यह चाही कि मठ मंदिर मिल जाए, वही में हमार दिन बीत जाई। तो महादेव जी देखी उनका घर के अगाड़ी मंदिर के व्यवस्था कैनी। मंदिर के व्यवस्था कैनी। देखी भक्त के हर मुराद भगवान पूरा करीने। बस खोल के मांगे के, कहे के ना पड़ेला। दिल में यदि बा, दिल में यदि ओकर कमी बा, तो भगवान ओकरा के जरूर पूरा करीने। तो चली सास पतोह मिलके, बेटा मिलके, सब केहू मिलजुल के रहे लगल। वो दिन से भगवान के भक्ति करे लगल। तो यह रहल कहानी। कहे के मतलब एक कथा से यह सीख मिलता कि केहू के दुख ना देवे के चाही, केहू के सतावे के ना चाही अपना से। अब भगवान के जे भक्त बा, जे पूजा पाठ में लगल बा, ओकरा के कभी भी रोके के ना चाही। वो अपन कर्म जब अच्छा कर रहल बा, तो ओकरा के अच्छा कर्म करे देवे के चाही। तो चलिए आज के कथा यही समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।